शादी का झांसा देके मतलब मिलना जुलना संबंध भी बनाया कि भाई मैं तुमसे विवाह करूंगा, भविष्य में तुमसे ही विवाह करूंगा खुशबू, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। हमारे साथ खुशबू सोनी है, जो पहले खुशबू बानो थी। अपने प्रेमी से शादी रचाने के बाद ये खुशबू सोनी हो जाती है। 2025 में इनकी शादी होती है। इन्हीं के मोहल्ले का रहने वाला था सनी सोनी। उसके बाद कुछ दिन तक वो रहते हैं, जो पीछे आपको कमरा एक दिखाई दे रहा होगा, उसी कमरे में ये लोग साथ साथ रहते थे। एक दिन हुआ ये कि सनी सोनी जो है वो शाम को वापस नहीं आता। ये फ़ोन करती हैं और तब से वो लापता है, कोई बातचीत नहीं। ये खुशबू जब शिकायत करती हैं पुलिस प्रशासन में तो एफआईआर दर्ज होती है। खबरें चलने के बाद उसके बाद कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन उसके पहले कि हम इनकी थोड़ी सी कहानी जानेंगे और उम्मीद करेंगे कि खुशबू बानो ने जो खुशबू सोनी बनती हैं, फिर आगे चलकर कोई किसी के साथ ऐसा ना हो कि वो भी किसी धर्म मजहब में या किसी अन्य जाति के लड़के से शादी या फिर किसी के प्रेमी के साथ शादी करके इस तरीके से ठुकराया ना जाए, इस तरीके से वो परेशान ना हो। शायद कभी पर्दे में रहा करती थी खुशबू बानो, लेकिन अब वो पर्दे की ज़िंदगी नहीं रही और ये मजबूर किया गया इन्हें, खुशबू को, कि आज खुशबू को लोग जान रहे हैं। लेकिन खुशबू कहीं ना कहीं एक मिसाल बन रही है लड़ाई लड़के कि फिर कोई और ना इस तरीके से शिकार हो। खुशबू बानो पहले नाम था आपका? जी हाँ, मेरा नाम खुशबू बानो और खुशबू सोनी। मतलब मेरा धर्म परिवर्तन करके लड़का मुझसे शादी किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट आर्य समाज से शादी किया पिछले बार। फिर मेरे साथ शादी कब हुई खुशबू आपकी? 2025 20 अगस्त को। वो लड़की का क्या नाम है? सनी सोनी। वो आपके ही मोहल्ले का रहने वाला है? हाँ, मतलब कस्बे के ही दोनों थे। उनका मोहल्ला अंजई लगाता है, मेरा मोहल्ला मच्छर गली सीपासू टाट्टी लगाता है। अच्छा, कैसे शुरुआत आप लोगों के बीच होती है? यही मतलब मैं कॉलेज वॉलेज जाती थी तो वो पीछा करते थे, ऐसे होते करते फिर दोनों में भाई हो गया। उसके बाद आज 7 साल पहले की बात है, जब हम लोग 7 साल पहले मिले थे। उसके बाद 3-4 साल शादी का झांसा देके मतलब मिलना जुलना संबंध भी बनाया कि भाई मैं तुमसे विवाह करूंगा, भविष्य में तुमसे ही विवाह करूंगा खुशबू, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद 3-4 साल हम लोग का ऐसा रिलेशन चला। फिर 2022 उसमें 23 में, हाँ 2023 में मेरी शादी पड़ी। 2-3 साल ऐसे हम लोग का चला। फिर 23 में मेरे घर वाले मेरी शादी पड़ा दिए थे। पहले से सब मेरा बुक हो चुका था। फिर भाई जब बातचीत कर तो हम इससे बात करने के लिए दूरी जब बनाने लगे तो इन्होंने मुझे मतलब यही कहा कि बात हमसे करते हो प्यार, हमसे शादी कहीं और करोगी? तो हम इनसे यही बोले कि आप अलग हो हम अलग है, शादी नहीं हो सकती हम लोग की। तो ये बोले कि नहीं, कोर्ट मैरिज होगी तो हम लोग की शादी हो जाएगी। ऐसे नहीं, लेकिन कोर्ट मैरिज तो हो जाएगी। फिर यही सनी सोनी मेरे पति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट दाखिल किया प्रोटेक्शन के लिए कि हम लोग अलग अलग जाति धर्म के, हम लोग को प्रोटेक्ट चाहिए, घर से भी प्रोटेक्ट चाहिए, दोनों तरफ के दोनों पक्ष वाले घर से भी प्रोटेक्ट चाहिए और पुलिस प्रशासन से भी प्रोटेक्ट चाहिए। तो रिट दाखिल किए थे ये 2024 में। उसके बाद फिर 2025 में हमसे ये शादी की आर्य समाज से धर्म परिवर्तन करके कि कुछ 2023 में जब आपकी शादी पड़ चुकी थी, मैरिज हॉल वगैरह बुक हो चुके हैं? 2024 के साथ? नहीं 2023 में मेरी शादी पड़ी थी। फिर जब वहाँ मतलब इन्होंने मना किया तो मैं भी कैंसिल कर दी। तो फिर उसके बाद 2024 में इन्होंने प्रोटेक्शन रिट दाखिल किया इलाहाबाद हाई कोर्ट से अपने प्रोटेक्ट के लिए। हम लोग अलग जाति धर्म के हैं तो पहले हम लोग प्रोटेक्शन दाखिल करते हैं, फिर कोर्ट मैरिज होगा। आपको ये हमें बताइए थोड़ा सा, जब उस दौरान आपने शादी कैंसिल की, जब शादी पड़ चुकी थी आपकी, तो फिर घर वालों ने ये नहीं कहा कि तुम शादी क्यों कैंसिल कर रही हो? नहीं, तो मेरे उसके घर वाले भी जानते थे, मेरे घर वाले भी जानते थे। हम लोग का 7 साल का मैटर था, दोनों फैमिली जानती थी। लेकिन मेरे फैमिली तो बहुत रोकना चाहिए, मारी पीटी हर तरीके से मेरे भाई लोग दबाव भी बनाए। लेकिन जब मैं लड़का को मना करती तो मेरे छत पे मोबाइल फेंकना, खत फेंकना, मतलब तब माना नहीं ये। तो अगर मैंने उस टाइम सब छोड़ दिया तुम्हारे लिए 2024 में, फिर इन्होंने हमसे किया। फिर 25 में आर्य समाज इलाहाबाद हाई कोर्ट में धर्म परिवर्तन करके पूरे रीति रिवाज से, हिंदू रीति रिवाज से शादी भी किया। इस शादी में सिर्फ आप दोनों थे या फिर उसके परिवार या आपके परिवार? नहीं, उसने फेक गवाह लगाया था। मुझे यही पता चला है अब मेरे वकील से कि उसने फेक गवाह लगाया था। लेकिन जो है फिर भी मेरे साथ फ्रॉड किया गया। अगर शादी तुमने ऐसा किया तो गलत किया ना। तो उसके बाद जो भी उसके साथ डॉक्यूमेंट, जो भी सर्टिफिकेट मिला वो मेरी ननद के पास रखा था, मेरा हस्बैंड। तो मेरे पास सिर्फ फोटो और वीडियोज़ हैं वहाँ के, बाकी सर्टिफिकेट जो भी डॉक्यूमेंट थे वो मेरी ननद रखी हैं। फिलहाल जो हुआ मैं दौड़ी बहुत थाने, पहले तो नहीं सुनाई हूँ। फिर मैं वहाँ जौनपुर एसपी ऑफिस गई, वहाँ मेरा मतलब इंटरव्यू हुआ। काफ़ी सारे पत्रकार भाई लोग ने इंटरव्यू लिया। उसके बाद फिर मेरा यहाँ पे थाने में फिर सुनवाई हुआ, मेरा एफआईआर भी दर्ज हुआ और अब जो है पुलिस प्रशासन कार्रवाई भी कर रही है। मुझे कानून पे भरोसा है। ये नौबत क्यों आई? ये आप थाने
आप पीएसपी ऑफिस जाने लगे, क्या नौबत, क्यों ऐसी तो नौबत आई, मतलब कितने लड़का सालों जब तक आप लगभग कितने दिनों तक आप लोगों का रिश्ता अच्छा चला? लड़का मेरे साथ जब पिछले बार 2025 में 20 अगस्त को शादी की है ना, तो यही भाड़े के रूम पे मेरे ससुर आए, रूम दिलाए, बोले बेटा 1 साल रह लो, दोनों को, मुझे मेरे पति को भी, कि बेटा 1 साल रह लो, तुम्हारे देवर की शादी कर लेते हैं, फिर उसके बाद तुम्हें घर में रखते हैं, अगर मैं अभी रख लूंगा तुम अलग जाति की हो तो मेरे बिरादरी से मुझे उठा लिया जाएगा, सोनार बिरादरी से। तो हम बोले पापा ठीक है, तो वो बस छोड़ के गए। उसके बाद मेरे पति डेली दुकान भी जाते थे, आना जाना था, फैमिली भी मिलती थी, उनकी मम्मी अच्छा बुरा जो पकाती थी सिर्फ अपने बेटे को देती थी खाने पीने के लिए भी। हम कभी रोक टोक भी नहीं किए, भाई माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है, अच्छी बात है, माँ बाप उनको पूछ रहे हैं, हमको भी आज नहीं कल पूछेंगे ही, ये सब उम्मीद पे थी। फिर रात भर मेरी ननद जो है फ़ोन करके उनको भड़काना कि उसके पास से हटो, मेरे पास मतलब मेरे रिलेशन में नहीं आने देती थी। जैसे मतलब कि मेरे हस्बैंड जब आना चाहते थे मेरी ननद दबाव डालती थी। ये सब हम देखते थे लेकिन हम कुछ बोलते नहीं थे कि कहीं मेरा रिलेशन ना ख़राब हो जाए। जब मेरे ससुर बोले 1 साल बाद घर रखने के लिए तो हम ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं उठाते थे। फिर भी कैसे भी करके हमारी प्रेगनेंसी हुई तो उसमें भी पूरे परिवार वाले उनके मेरे ससुराल वाले दबाव डालने लगे कि अभी भाड़े के रूम पे बच्चा नहीं। उसके बाद मेरी ननद आई, मेरे हस्बैंड बहुत मारे पीटे भी मेडिसिन देने के लिए, तब भी हम नहीं माने। लेकिन फिर भी बहुत मारे पीटे दबाव। अब जब 4 रूम में मुझे अकेले रख रहे मार रहे तो हम बाहर कैसे निकल सकते हैं, लोहे का दरवाज़ा है। यही सब हुआ। फिर उसके बाद मतलब मेडिसिन दे गया, मेरे घर पे बात कर दिए वो लोग, मेरे हस्बैंड में ननद। तो तब ये अंतिम उसके चीज़ें कब हुई खुशबू की, जब आपको ये लगा कि जब अब अबे थाने और तो चौकी या बता तो फिर रहे ना सर, मतलब जो है 22 मई को मुझे मेडिसिन दिया गया। फिर 16 जून को जब मेरी ब्लीडिंग हो गई, फिर 16 जून को मेरा अल्ट्रासाउंड कराएं कि देखे क्लीन हुआ कि नहीं, बच्चा रुकने का चांस तो नहीं है। मतलब मैं समझ नहीं पाई थी। अब मुझे यही लगता है कि शायद हर तरीके से मेरे ससुराल वाले मेरा सबूत मिटा रहे थे कि मेरा बच्चा ना रहे, तो ताकि कुछ होगा नहीं। फिर उसके बाद वही बस 16 जून को अल्ट्रासाउंड हुआ। फिर यही 7 जुलाई को मेरे हस्बैंड घर पे आए नहीं, तो डेली आते थे 7 बजे, अपना नाश्ता पानी जो भी होता था उनको, जो वो खाते थे मुझे भी लाते थे। तो जब वो आए नहीं तो हम कॉल किए कि आप घर नहीं आए, तो वो बोले कि जो है आ रहा हूँ खुशबू, आ रहा हूँ। करते करते 9 बजे 10 बज गया। लास्ट कॉल पौनी 11 बजे जब हम फ़ोन करते हैं उनके पास, तो उन्होंने यही कहा खुशबू मैं 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। उसके बाद उनका फ़ोन स्विच ऑफ। फिर भी मैं सोची हो सकता है कोई वजह से फ़ोन स्विच ऑफ हो, फ़ोन डिस्चार्ज हो या कहीं गिर गया हो वगैरह वगैरह। मैं भी सोची, कुछ गलत नहीं सोची मैं, मुझे उम्मीद ही नहीं था कि वो मुझे छोड़ के जाएंगे, विश्वास पे थी मैं। तो फ़ोन जब उनका स्विच ऑफ आया तो मैं सुबह सबसे पहले अपने ससुर के पास फ़ोन करी कि पापा वो आए नहीं हैं, कहाँ हैं? तो मेरे ससुर ने कहा आ जाएगा, कहीं गया होगा। हम कहे पापा हम भाड़े के रूम पे हैं, अकेले हैं, तो मुझे उनकी ज़रूरत है ना, कहाँ चले गए वो 2 दिन से? तो मेरे ससुर ने बोला कि हम कहे पापा आप तो मिलते जुलते भी? कहना हाँ मिलते थे, ऋषभ डेली मिलता था, ऋषभ मेरा देवर। लेकिन जब मैं थाने गई तो थाने से मुझे यही कहा गया, मेरे ससुराल वाले कह रहे हैं कि मैं ना तुम्हें जानता हूँ ना अपने बेटे को जानता हूँ, मैंने बेदखल कर दिया, इसीलिए मेरा कोई थाने में सुनवाई नहीं हुआ। गई थी मैं थाने, उसके बाद जब मैं मजबूर हो गई फिर मैं एसपी ऑफिस गई। वहाँ से फिर वही पत्रकार भाई लोग अपना इंटरव्यू लिए एसपी ऑफिस से। सर ने जो भी मतलब कहा, मैं खुश हूँ इस चीज़ से कि चलो मतलब मुझे कानून पे भरोसा है भाई कि सर ने ऑर्डर किया। फिर मेरा एफआईआर भी दर्ज हुआ और कार्रवाई पुलिस कर रही है, और मुझे यही भरोसा है, मैं यही कानून पे भरोसा हूँ कि जो मतलब जो कोर्ट में सर जो फैसला कर देंगे कानूनी कार्रवाई के साथ, वही मुझे मंजूर होगा। और जो है एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा, ये उनके मम्मी पापा से आपकी बातचीत होती रही, आपके हस्बैंड से बातचीत होती थी उस दौरान जब आपके अच्छे रिश्ते थे? मुझसे कभी नहीं होती थी, मेरे हस्बैंड से होती थी। उनकी फैमिली हमसे बात नहीं करती थी लेकिन आती जाती थी। अच्छा, तो वो आपसे नहीं करते थे, अपने बेटे से बातचीत? बेटे से बातचीत करते थे मगर रूम पे मेरी ननद आती जाती। आपको कभी ये एहसास हुआ कि वो अपनी बहू मानते हैं आपको? अब जब मेरे ससुर बोल के गए बेटा यहाँ रहो, 1 साल बाद मैं तुम्हें घर रखता हूँ, तो अब मैं किसी के दिल में घुस के तो देखूंगी नहीं कि वो मुझे मान रहे कि नहीं मान रहे। उनके सिर्फ जुबान पे मैं यकीन रखी ना कि मेरे ससुर ने ऐसा बोल के गए हैं तो वो ऐसे ही करेंगे।